नमस्कार दोस्तों पिछले कल दुबई से दोस्तों हमारे पास एक कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दोस्तों अपनी एक्सटीरियर दीवारों पर या फिर जो आप उसका टेरिस है उन पर उन्होंने एशियन पेंट का डैम प्रूफ अल्ट्रा को अप्लाई कर दिया है। और अप्लाई करने के बाद 10 दिन बाद हमें कॉल किया है कि भाई साहब क्या हमने कुछ गड़बड़ी किया है कि नहीं। तो उन्हें जब हमने पूछा कि भाई साहब आप तो दुबई पर रहता है और आपका घर पर काम चल रहा है, वो भी एशियन पेंट डैम प्रूफ अल्ट्रा का, ताकि आपका घर 10 साल 12 साल तक वाटर प्रूफिंग का प्रोटेक्शन में रहे, लेकिन आपने किस तरह से अप्लाई किया। तो वो जो दिल्ली का रहने वाला है, दुबई पर अभी रहता है, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें उतना नॉलेज नहीं है डैम प्रूफ अल्ट्रा के बारे में, और पेंटर को जब हमने उसे दे दिया पेंटर को, तो हमें शायद मालूम है कि पेंटर को शायद मालूम होगा इस वाटर प्रूफिंग को अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने उस पेंटर से फोन पर बात किया तो पेंटर ने कहा है उसे कि भाई साहब हमने डैम प्रूफ अल्ट्रा को अपनी दीवारों पर, आपकी दीवारों पर और छत पर लगा दिया है 1:1 की रेशियो में, यानी कि 20 लीटर डैम प्रूफ में 20 लीटर पानी मिला के वो पेंटर भाई लोग उसका घर पर वाटर प्रूफिंग कर दिया है दोस्तों। तो जरा सोचिए, उसका जो घर है, उसका जो डैम प्रूफ जो भी लिया है उन्होंने, अल्ट्रा जो डैम प्रूफ लिया है, बिल्कुल भी उसका पूरा पैसा दोस्तों धड़ास करके पानी में चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, डैम प्रूफ का जो टेक्निकल तरीका होता है दोस्तों, प्रोसेस होता है ना, वही मेन बात होता है। उस प्रोसेस से आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे जाके आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो पर प्रॉपर तरीका से आपको सिखाएंगे कि भैया डैम प्रूफ का मतलब टेक्निकल तरीका है क्या, ठीक है, और कितना रुपया इसका कॉस्ट आएगा। अगर 1000 स्क्वायर फीट अगर आपका रूफ या फिर वर्टिकल वॉल से एक्सटीरियर, तो उस पर डैम प्रूफ कराने का कितना रुपया खर्चा आएगा 1000 स्क्वायर फीट का, ये भी दोस्तों बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एक्सटीरियर दीवारों का खास करके दोस्तों, ये एक्सटीरियर के लिए है डैम प्रूफ अल्ट्रा। इसको आप लोग अंदर पर लगा नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि इस पर माइक्रोफाइबर होता है और इलास्टोमेरिक होता है दोस्तों, ठीक है। और वो जो पेंटर लोग क्या किया था, 1:1 की रेशियो पर उससे अप्लाई किया था। भैया वो काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उस पर जो फाइबर होता है वो ज़्यादा पानी की रेशियो में आने से उसका जो केमिकल है वो पतला हो जाता है और सही तरह से बॉन्ड नहीं बना सकते दोस्तों, इलास्टोमेरिक होने के कारण, ठीक है। तो इसका टेक्निकल प्रोसेस सबसे पहले जान लीजिए। हालांकि इससे रिलेटेड हमने बहुत वीडियो बनाया है दोस्तों, लाइव भी अप्लाई करके आपको दिखाया है, लेकिन आज फिर भी आप जान लीजिए क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे सवाल करता है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्टिकल जो आपका वॉल्स है, एक्सटीरियर जो आपका दीवार है, उसको लगाने का टेक्निकल तरीका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देके सुनो, ये आपकी एक्सटीरियर दीवार है ना भाई, इस दीवार को आपको करना क्या है, जो आपका सेंट पेपर होता है, सेंट पेपर से अच्छे से उसका मजाई कर लेना है, ताकि क्या होगा कि आपका दीवारों पर जो लूज पार्टिकल होता है वो निकल जाए और आपका जो दीवार है वो स्ट्रॉन्ग होकर रहे। अब आपका लूज पार्टिकल आपने पूरा उतार लिया है, आप आपको जो रेशियो उसका एक्चुअल रेशियो होता है दोस्तों उसको समझिए। सबसे पहले 1 लीटर डैम प्रूफ अल्ट्रा में, सिर्फ डैम प्रूफ अल्ट्रा हो या फिर डैम प्रूफ हो या फिर डैम प्रूफ एडवांस हो, तीनों का रेशियो सेम है, ठीक है दोस्तों। तो 1 लीटर डैम प्रूफ में सिर्फ 30% भाई साहब आप पानी मिलाए, यानी कि 1 लीटर में 300 ml पानी आपको मिलाना है। अगर आपका 10 लीटर है तो वहां से आप लोग दोस्तों कितना 3 लीटर जैसा आपको पानी मिक्स करना है। ये पहला कोट की बात कर रहा हूं दोस्तों, करना तो आपको 2 से लेकर 3 कोट है, तभी जाके एक प्रॉपर तरीका से एक बार का लेयर क्रिएट होगा। जो बार होता है ना दोस्तों, ये 10 बार प्रेशर, हाइड्रो प्रेशर सहन का क्षमता होता है दोस्तों, तभी उसका एक मोटा सा लेयर तभी क्रिएट होगा जब उस पर आपको 2 से 3 कोट आपको अप्लाई करना है। इसको एक ज़्यादा मोटाई आपको करना है, याद रखना, क्योंकि जो आपका सीलन या डेपनेस उसको भेद कर
ना जा सके, वो एक बॉर्डर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो पहला कोड में हमने क्या बताया, 1 लीटर में 30% पानी मिलाना है। आप मिलाने के बाद उससे भैया हम लोगों को अप्लाई कर देना है। वर्टिकल पर आप लोग अप्लाई कर दीजिए पहला कोड। ठीक है, अप्लाई हो जाने के बाद आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें। ठीक है, फिर अगले दिन आके या फिर 5 से 6 घंटे की बाद फिर आपको इस पर दोबारा कोटिंग करना होगा। दोबारा किस तरह से कोटिंग करेंगे, दोबारा कोटिंग में आपको एक बूंद भी, ठीक है, पानी उस पर नहीं मिलाना है। चाहे अगर आप लोग 10 लीटर भी अप्लाई कर रहा है ना, तो उस पर 1 ml भी पानी आप उस पर अप्लाई मत करिए दोस्तों, क्योंकि जो टॉप कोड होता है उस पर बिल्कुल भी विदाउट वाटर के एक अच्छा लेयर क्रिएट होता है, जो रामबाण की तरह भाई साहब काम करेगा। ठीक है, अगर ये डबल कोट से भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बहुत ही ज़्यादा आपका एरियाज पर सीपेज, नोना, डेपनेस ये सब प्रॉब्लम है, तो भाई आप इस पर 3 कोट भी करें ताकि एक अच्छा लेयर क्रिएट हो। इसको लगाने के बाद आपको प्राइमर करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये प्राइमर की तरह ही काम करेगा। ठीक है, इसको लगाने के बाद आप चाहे तो किसी भी कंपनी का आप लोग एक अच्छा पेंट इसके ऊपर कर सकता है। ये था हमारी एक्सटीरियर वॉल। अब आप जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है दोस्तों, उसका बात सुनिए। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर सेम केस, आपको पूरा जो लूज पार्टिकल है आपका रूफ का साफ सफाई कर लेना है। देखना कि रूफ पर क्या होता है कि प्लास्टर करने के बाद थोड़ा बहुत जो लूज मसाला होता है वो स्लैब पर अटक जाता है। भैया तार ब्रश से या फिर पत्ती से उसको अच्छे से घिसाई करके उखाड़ के फेंकिए। जितना स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहेगा आपका स्लैब, उतना ये बॉन्ड अच्छा बनाएगा और अच्छा काम भी कर देता है दोस्तों। हमारी कलकत्ता में दोस्तों हम लोग जब भी इसको अप्लाई करते हैं खास करके, तो सबसे पहले 2 लेबर को एक्स्ट्रा छोड़ देता है कि भैया रगड़ रगड़ के, जिस तरह से ब्रश किया जाता है सुबह, उसी तरह से स्लैब को ब्रश करवाओ तार ब्रश से, ताकि ऊपरी में लूज पार्टिकल ना रहे। और साफ सफाई हो जाने के बाद सेम प्रोसेस, कितना दोस्तों, 30% पानी मिलाओ, पहला कोट प्राइमर की तरह करो, और डबल कोट में आपको 1 बूंद भी पानी नहीं मिलाना है। और पहला कोट और डबल कोट के बीच में आपको दोस्तों 4 से 5 घंटा एक गैप देना ही है, ताकि पहला जो आपका प्राइमिंग कोट है वो प्रॉपर तरीके से सूख जाए। ठीक है, जब डबल कोट करेंगे तो वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो ये होता है डैम प्रूफ का टेक्निकल प्रोसेस। कोई भी डाउट है तो हमें सीधे कमेंट करें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आके आप लोग कमेंट कर सकता है। आपके सवालों का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।